हेलो स्टूडेंट्स, कल वाले टर्म में हमने पढ़ा था हेरिडिटी के टर्म्स ऑफ हेरिडिटी विच मेंडल यूज इन एक्सपेरिमेंट्स। ओके, आज हम पढ़ेंगे क्रॉस कि उन्हें कितने टाइप के किस किस तरीके के क्रॉस दिए। क्रॉस में मेनली हम सब जानते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सेकंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, और ये दोनों क्रॉस जो है मेंडल के लॉज में हम समझ सकते हैं, मेंडल के लॉज में। ठीक, अब हम टेस्ट क्रॉस एंड वन मोर इज बैक क्रॉस। सबसे पहले हम इन दो की बात करेंगे, ठीक है। अब पहला क्या है हमारा इस हिसाब से टेस्ट क्रॉस। फर्स्ट इज टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट का मतलब हम जानते हैं कि किसी चीज़ का टेस्ट या परीक्षण करना। क्रॉस तो जेनेटिकली क्रॉसिंग करना, दो डिफरेंट टाइप के जीन पेयर्स में, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस मेंडल ने मेनली किस लिए दिया था? मेंडल ने कहा था कि जब F1 जनरेशन से जो ऑफ स्प्रिंग्स मिलते हैं, जब F1 जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग्स का टेस्ट क्रॉस उनके रेसेसिव पेरेंट्स के साथ करा जाए, मीन्स F1 जनरेशन में जो भी ऑफ स्प्रिंग मिलेगी, अगर हम उनका क्रॉस उसके रेसेसिव पेरेंट्स से कराएं तो इस टाइप के क्रॉस को हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। और ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है पेरेंट प्लांट के जो F1 जनरेशन मिली है हमें, उसके पेरेंट जो थे उनके पेरेंट प्लांट के जीनोटाइप की एनालिसिस के लिए किया जाता है। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम कि पहले अच्छा ये लिख लीजिए कि टेस्ट क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड देयर किसके बीच? एंड देयर रेसेसिव पेरेंट्स। ओके, रेसेसिव पेरेंट्स, ठीक, एक ही बात है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को। एग्जांपल लें कि अगर हम बात करें एक प्योर टॉल प्लांट है, ठीक है, और एक है प्योर ड्वार्फ प्लांट। ठीक, अब प्योर टॉल प्लांट है, क्या होगा? कैपिटल टी। प्योर डॉर्फ है तो हम इसके जीन पेयर्स ले लेंगे। अब इनके हम बनाएंगे पहले गैमीट्स बनाएंगे, देन दिस एंड देन दिस। गैमीट बनाते हैं तो हम इसे सर्कल में कर देते हैं, एंड सेम हेयर। अब हम अगर इसका क्रॉस कराएंगे, सबको पता है सेम एक ही तरीके की सारी ऑफ स्प्रिंग जो है वो सेम मिलेंगी, यानी कि अब बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारी ऑफ स्प्रिंग सेम ही मिलेंगी। वैसा ही इसके साथ में भी ये होगा, बना देते हैं, चलो ऐसा ही इसके साथ में भी होगा, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, और सेम इसके साथ में भी होगा। ओके, ठीक, ये मिल रहे हैं हमें 4 ऑफ स्प्रिंग। अब ये ऑफ स्प्रिंग मिली, अगर हम फिनोटिपिकली देखें, फिनोटाइप अगर हम देखें तो ये सारे कैसे होंगे? टॉल। लेकिन अगर हम जीनोटाइप देखें तो ये कैसा होगा? हाइब्रिड टॉल, ठीक है। अब ये जो हमारी F1 जनरेशन है, ये हमारी जो F1 जनरेशन मिली, यानी कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। F1 जनरेशन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है। अब ये भी यहाँ पर लिख देते हैं F1 जनरेशन प्लांट। एंड नेक्स्ट है हमारा रेसेसिव पेरेंट्स हमारे क्या थे? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक। अब हम इसके गैमीट बनाएंगे, फिर से सेम कंडीशन, ये बन गए, डायरेक्ट बना लेते हैं, ये बन गए और ठीक। अब हम इनका अगर क्रॉस कराएं, F1 जनरेशन में हमारा एक स्मॉल टी था, ये तो थी हमारी F1 जनरेशन। हाइब्रिड था, यानी कि एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव।
ये था। अब हम अगर इसका क्रॉस कराएं, क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका और इसका कराएं, देन सेम मिलेगा हमें, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब हम अगर इसका और इस वाले गैमीट का कराएं, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, इस वाले गैमीट का कराएं, तब भी हमें क्या मिलेगा? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब हम एक चीज़ देख सकते हैं कि हमें जो फिनोटाइप मिला है F2 जनरेशन का, फिनोटाइप इस टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइप क्या मिला है हमें कि 50% हमारे कैसे हो जाएंगे? टॉल, एंड 50% कैसे हो जाएंगे? ड्वार्फ। लेकिन अगर हम इसका ही जीनोटाइप देखें तो हमारे जो टॉल तो हैं, लेकिन कैसे हैं? हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड टॉल 50% उतना ही सेम, एंड 50% प्योर डॉर्फ। तो इससे हमें ये एनालिसिस हो जाती है कि F1 जनरेशन के जो पेरेंट थे उनका जीनोटाइप प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ रहा होगा, तभी यहाँ पर हमें टॉल भी मिल रहा है, टॉलनेस भी मिल रही है और डॉर्फनेस भी मिल रही है। ये हो गया हमारा टेस्ट क्रॉस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है हमारा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस भी वही चीज़ है कि जब F1 जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग मिलते हैं, F1 जनरेशन के जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं उनका क्रॉस चाहे हम आइदर हम करा सकते हैं डोमिनेंट से भी, और आइदर हम करा सकते हैं रिसेसिव से भी। ओके, दोनों में से किसी को भी करा सकते हैं, ठीक है। तो और लेकिन कराना हमें इसी के सेम पेरेंट्स से, चाहे हम बैक क्रॉस का मतलब है कि F1 जनरेशन के जो हमें प्लांट मिले हैं उनका क्रॉस हम उसके पेरेंट से ही कराएं, किसी भी टाइप के पेरेंट से कराएं, चाहे रिसेसिव से कराएं चाहे डोमिनेंट से कराएं, ठीक है। अब हम एक चीज़ देख लीजिए, जैसे कि हमने F1 जनरेशन हमने टेस्ट क्रॉस में एक तरीके से कि उसके रेसेसिव पेरेंट से तो हमने क्रॉस करा ही दिया। अब हम ये नेक्स्ट वाले में इसके एग्जांपल में हम क्या करेंगे? डोमिनेंट से करा लेंगे, ठीक है। उसका सेम रहेगा उसका तो क्रॉस, तो हमने वही समझने के लिए एक ही तरीके का करेक्टर रखते हैं, चाहे आप चेंज भी कर सकते हैं। प्योर टॉल प्लांट लिया हमने और यहाँ पर हमारा क्या था? प्योर डॉर्फ प्लांट था। सेम वही क्रॉस रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। गैमीट बना लिए हमने यहाँ पर भी, और इसके भी हमने क्या बना लिए? गैमीट बना लिए। इनका क्रॉस एक ही बार में बता देते हैं हम, क्योंकि सब सेम ही रहेंगे। ये हो गई हमारी F1 जनरेशन, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगी? फिनोटाइप भाई 100% फिनोटिपिकली देखें तो 100% टॉल, और जीनोटिपिकली देखें तो 100% हाइब्रिड टॉल, ठीक है। ये हमारा हाइब्रिड टॉल, ऑल हाइब्रिड टॉल, ठीक। अब हम इसका क्रॉस, इस F1 जनरेशन का क्रॉस हम किससे कराएंगे? इस वाले में इसी के डोमिनेंट पेरेंट से। तो F1 जनरेशन हमारी क्या थी? F1 जनरेशन थी हमारी ये हाइब्रिड, और हमारे डोमिनेंट क्या थे? डोमिनेंट पेरेंट हमारे क्या थे? कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। ओके, अब हम अगर इनके गैमीट बनाएं तो इसका गैमीट ये हो जाएगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और इसके क्या हो जाएंगे? कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब हम इनका क्रॉस कराते हैं, ठीक है। क्रॉस कराते हैं तो हमारा यहाँ पर मिलेगा हमारा कैपिटल टी, यहाँ पर भी हमारा क्या मिलेगा? कैपिटल टी। यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर भी हमारा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ही रहेगा। तो हम अगर फिनोटाइप देखें, फिनोटाइप F2 जनरेशन क्या हो जाएंगे? ये टॉल, ये टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, तो यानी कि 100% टॉल, ठीक। अब अगर हम इसका जीनोटाइप देखें, जीनोटाइप
ऑफ F2 जनरेशन अगर हम देखें तो हमारे ये प्योर टॉल, लेकिन ये दोनों हाइब्रिड टॉल, तो हम क्या कहेंगे 50% प्योर टॉल एंड 50% हाइब्रिड टॉल। ठीक, अब इससे भी हम एक क्या लगा सकते हैं कि सेंस कि जो हमारा जो पेरेंट रहे होंगे वो प्योर कैरेक्टर वाले रहे होंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमारे क्रॉस हो गए, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे मोनो हाइब्रिड एंड यानी कि लॉ ऑफ मेंडल। सबसे पहले लॉ ऑफ मेंडल पढ़ेंगे, तो उसमें मोनो हाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस हम उसी में समझते हुए चलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी क्यूरी रह गई हो तो आप विशेष सर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।